अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो कुछ दोस्तों के ज़्यादातर दोस्तों का ये मसला आ रहा है कि उनके तीतर अंडे नहीं दे रहे, करास भी हो रहे हैं और अंडे नहीं दे रहे, और कुछ दोस्तों की तीतर तो करास ही नहीं हो रहे। तो इसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको अपनी हिस्ट्री बता देता हूं। तो मेरे पास इस वक्त 10 पेयर पड़े हैं। तो 10 पेयर, पहले तो ज़्यादा थे, कुछ मैंने सेल कर दिए, तो 10 पेयर पड़े। तो 10 में से आज के बाद 2 पेयर रह गए हैं जो अंडे नहीं दे रहे, क्योंकि 7 पहले दे रहे थे और आज जो है एक और मादा ने अंडा आज दे दिया है। तो अब 2 पेयर बच गए हैं, और 2 पेयर में से एक पेयर ये है जिसका अभी कोई चांस नहीं है अंडे देने का। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, इसकी वजह क्या है। और जो दूसरा मेरा पेयर है उसकी भी उम्मीद है कि 10-12 दिन में वो भी अंडे दे देगा, क्योंकि उसको मैंने खुद चेक किया है। नया पेयर लगा हुआ है, पहले नर मारता रहा है, अब वो सेट हो गए हैं। तो मादा जो है वो क्रॉस हो रही है, और वो तो तकरीबन 10 दिन तक या 12 दिन तक वो इंशाल्लाह अंडे दे देंगे। जिस पेयर ने अंडे दिए हैं वो 6 तारीख से क्रॉस हो रहा था, 6 और मतलब तकरीबन 24-25 दिन के बाद उसने जाके अंडे दिए हैं। वो पहले एक दफ़ा ब्रीड कर चुकी है मादी। तो आप लोगों को बताने का मतलब ये है कि आप एक तो जल्दी में हो जाते हैं कि नर क्रॉस कर रहा है, हो रहे हैं, अंडे नहीं दे रहे, और ऐसी हालत में आप दोस्तों को मुख्तलिफ़ किस्म के नुस्ख़ात बताए जाते हैं। आप लोगों से पूछते हैं, यूट्यूब पर लोगों की वीडियोस देखते हैं कि उसका क्या इलाज करना चाहिए, और आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो इलाज करते हैं उनमें से कुछ इलाज जो होते हैं वो गैर मज़ूम होते हैं, जिसकी वजह से आपके लिए मसला भी पैदा हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई ज़्यादा गर्म दवाइयाँ, बहुत ज़्यादा गर्म दवाइयाँ दे देते हैं तो आपकी मादा जो है वो कच्चे अंडे भी दे सकती है, या नर ओवर हीट हो सकता है, मादा या नर को मैदे का मसला हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। लिहाजा हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक कुदरती सिस्टम होता है। आप पहले कोशिश ये करें कि कुदरती सिस्टम को ही उस पर थोड़ा सा उसका इंतज़ार कर लें, और उसके बाद उसकी एक लिमिट होती है, एक हद होती है। अगर उस हद तक आपका जो मामला है वो सेट नहीं होता तो फिर आप इलाज की तरफ जाएं। तो कुछ चीज़ों का जो इलाज होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि उस वक्त टाइम होता है। मसलन ब्रीडिंग सीज़न के दौरान ही टाइम प्रॉपर तरीके से ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो गया, और अगर आपके तीतर अंडे नहीं दे रहे तो साफ ज़ाहिर है उस वक्त तो आपको कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से सीज़न शुरू नहीं हुआ, ये कुछ पेयर जो है वो पहले अंडे देते हैं, कुछ बाद में देते हैं। तो मार्च का जो पहला हफ्ता है उस तक तकरीबन जो पेयर है जिन्होंने क्रॉस करना है उनको क्रॉस करना चाहिए, अगर उनकी एज पूरी है। अगर वो क्रॉस नहीं कर रहे तो फिर आपको उनका इलाज करना चाहिए। हाँ, अगर अंडे नहीं दे रहे तो अंडों का जो सीज़न है वो मार्च का एंड तक है। अगर मार्च के एंड तक भी आपके तीतर अंडे नहीं देते तो फिर उस वक्त आप उनके जो इलाज है उसकी तरफ जाएं। अभी मेरा जो ये जोड़ा है इसका मैं इलाज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि इसमें मसला ही ऐसा है। तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करना है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा मसला आ रहा है तो आप भी इसी तरीके को फॉलो करें। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि इस तरह की मेरी जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं वो फौरी तौर पे आपको मिल जाए। तो अब आते हैं इस पेयर की तरफ। तो ये पेयर है, नर जो है वो दूसरे साल का है, और जो मादा है उसकी ये फास्ट ब्रीड है। तो मामला ये है कि मैं 2 दिन से, क्योंकि इनकी ना कोई झोली, ना कोई और कंडीशन, ना कोई और निशानी, तो ये खुडे में पड़े रहे। तो मैंने कल इनको खुडे से निकाला, मैंने कहा इसको चेक करते हैं मामला क्या है। तो कल भी इनको मैंने छोड़ा, ये खुला कमरा है मेरा, इसमें मैं इसको छोड़ के तीतरों को अपने को चेक करता हूँ, और आज भी इसको मैंने छोड़ा है। तो कल जो था ना ही तो नर इरादा कर रहा था क्रॉस करने की, और ना ही मादा जो है वो मस्ती कर रही थी, या जिस तरह की मादा की रूटीन होती है कि बार बार नर के करीब आना, साइड दबाना, नर के साथ लग के। तो ना ही वो मादा की कंडीशन थी और ना ही नर की। तो मैंने सोचा शायद ये नए चूँकि कमरे में आए हैं तो हो सकता है इस कमरे में वो थोड़े डर रहे हो, तो कल तक देख लूँगा। तो आज फिर मैंने इनको चेक किया, तो ना तो नर के मुझे तेवर अच्छे नज़र आए और ना ही मादा के।
نر جو ہے وہ تقریباً سمجھو کہ 40% اس نے کوشش کی ہے نہ مادی کو کراس کرنے کی، اس کی طرف جانے کی، لیکن مادی بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئی، وہ نہیں بیٹھی۔ تو اس میں مادی میں بڑا مسئلہ آ رہا ہے نر کی نسبت۔ مسئلہ تو نر میں بھی ہے، نر کو اس طرح جس طرح کراس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کی مین وجہ مادی ہے، کیونکہ مادی بھی اس کے لیے کوئی ایسا ماحول جو ہے وہ نہیں بنا رہی، کوئی ایسی صورتحال نہیں بنا رہی تھی جس کی وجہ سے نر کا بھی موڈ بنتا اور نر اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتا۔ تو اب میں نے ان کے لیے جو آپ لوگوں کو تجاویز بتانی ہے، اگر یہ مارچ تک بھی آپ کے تیتر کراس نہیں کر رہے تو پھر آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے، اور خاص طور پہ مارچ کے پہلے ہفتے تک۔ تو آپ اس میں کئی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں جن کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے، اور آپ کا جو تیتر ہے اس کو وہ اگر اس میں کوئی ایسی کمزوری ہے تو اس کو بھی وہ بحال کر سکتا ہے۔ تو اس میں ان کی ایک وجہ جو میں نے نوٹ کی ہے، ان دونوں کو زکام ہے، حالانکہ نظر نہیں آ رہا، بالکل محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ وہ اس طرح مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہی چھینکیں ماری، نر نے بھی مادہ نے بھی وقفے وقفے سے، تو ان کی ناک سے پانی فوارے کی شکل میں باہر نکلا۔ تو اس وقت مجھے اب پتہ چل گیا کہ ان کے اندر ان کو نا زکام ہے، ان کی ناک میں صاف ظاہر اگر پرندے کو زکام ہوتا ہے تو تھوڑا ڈسٹرب رہتا ہے اور وہ نارمل حالت میں نہیں آتا۔ تو میں ان کو سب سے پہلے تو ویبرامائسین استعمال کروں گا، رات کو دونوں کو ایک ایک کیپسول دے دوں گا، اور اس کے بعد ایویان کیپسول 200 ملی گرام والا وہ ان دونوں کو میں دے دوں گا۔ آج انشاءاللہ میں جاؤں گا اور کم از کم 2 کیپسول، مطلب ٹوٹل کم از کم 4 کیپسول لے کے آؤں گا۔ ویسے آپ 6 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی دے سکتے ہیں، 4 بھی دے سکتے ہیں۔ تو میں کم از کم ان کو 2 کیپسول ایویان کے دوں گا۔ اس کے بعد انڈے کی زردی بھی آپ دے سکتے ہیں، اور مزید مستی میں لانے کے لیے یہ تو اس کو طاقت دیں گی نا، طاقت والی چیزیں۔ مزید جو ہے لونگ وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور الائچی کے بیج جو ہے وہ تھوڑے پیس کے دانے، بڑی الائچی کے، تو وہ بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی ان کی مستی آئے گی، لیکن پہلے زکام کا علاج، پھر ان کے اندر طاقت، اور اس کے بعد جو ہے جسم کا ان کی جو حرارت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے 13 نمبر فیڈ۔ ایسے تیتر جو کہ کراس نہیں کر رہے، یا مادیاں بھی کراس ہونے کی کوشش نہیں کر رہی، ان کو آپ صرف 13 نمبر خوراک ہی دیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ معاملات آپ کے سیٹ ہو جائیں گے۔